सौम्या नाम की तरह ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी। मायके में उसका मसाज पार्लर था जो बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन सौम्या की शादी हो गई और फिर शादी के बाद उससे मायके की तरह उसका काम भी छूट गया। सौम्या और प्रभास बहुत खुश थे। सौम्या की सास इंदु बाला भी नई बहू के आने से बहुत खुश थी। सौम्या जब भी फ्री होती तभी इंदु बाला के सिर की मसाज करने बैठ जाती और इंदु बाला कहती, सौम्या बहू, तुम क्या आई? तुम्हारे आने से हमारे घर में खुशियां आ गई हैं। मम्मी जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। हमेशा मुझसे इतना ही प्यार करना। एक दिन सौम्या का देवर अनिकेत बोला, भाभी, कोई दर्द की टेबलेट है क्या? कमर दर्द के मारे फटी जा रही है। कमर में दर्द? जानते हो, पेन किलर सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। चलो, तुम शर्ट उतार कर लेटो, मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। अनिकेत झिझक कर बोला, भाभी, शर्ट उतार कर मसाज? हाँ, मसाज। उससे तुम्हें ज़रूर आराम मिलेगा और इसमें इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये समझ लेना कि तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि मम्मी जी मसाज कर रही हैं। ये सुनकर अनिकेत ने शर्ट उतार दी और सौम्या उसकी मसाज करने लगी। भाभी, सच में आप तो कमाल का मसाज करती हैं। सारा दर्द छुमंतर हो गया। सौम्या को अनिकेत की मसाज करते हुए इंदु बाला ने देख लिया। देखते ही उसके पांव के नीचे से तो जमीन खिसक गई। वह गुस्से में बड़बड़ाई, मैं तो इस कुलच्छनी को बहुत अच्छी समझती थी। जरा देखो तो किस तरह अनिकेत को नंगा करके मसाज कर रही है। मेरा भोला प्रभास तो लुट गया। वो तो इसे बहुत प्यार करता है और ये मेरे छोटे बेटे को फंसा रही है। हाय, मैं अभी प्रभास को बुला कर लाती हूँ, अपनी आंखों से देख लेगा। हाँ। इंदु बाला प्रभास को बुलाकर लाई। सौम्या को अनिकेत की मसाज करते हुए देख वह गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, सौम्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे भाई की मसाज कर रही हो? छी, कितनी बेशर्म औरत हो तुम। ये सब सुनकर अनिकेत जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बोला, भैया, भाभी को गलत समझ रहे हैं। वो तो सिर्फ मेरी कमर पर। तू चुप कर, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले जरा इससे बात कर दूं। प्रभास, अनिकेत की पीठ में बहुत दर्द था, बस इसलिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे तो दवाई दे सकती थी, ये डॉक्टर के पास भी जा सकता था। मगर तुम तो मेरी पीठ पीछे मसाज के मजे ले रही हो। मैं ऐसी चरित्रहीन औरत को इस घर में नहीं रख सकता। आज तो मेरा भाई है, कल को कोई और, फिर हमारी इज्जत, उसका क्या? निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अनिकेत और सौम्या ने प्रभास और इंदु बाला को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने एक न सुनी और सौम्या को घर से निकाल दिया। सौम्या बहुत देर तक रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं देखा और उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ घंटों तक वह वहीं रोती रही। फिर उसने सोचा, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं यहाँ से क्यों जाऊं? मैं यहीं रहूंगी और इन लोगों को दिखाऊंगी कि मैं गलत नहीं, सही हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई तो हमेशा के लिए चरित्रहीन बनकर रह जाऊंगी। तभी उसके घर के सामने वाली सुनंदा ने दरवाजा खोला और उसे रोते हुए देख उसके रोने का कारण पूछा। सौम्या ने उसे सारी बात बताई। वह बोली, दीदी, क्या आप मुझे कुछ दिन के लिए अपने यहाँ रख सकती हैं? जैसे ही मुझे कुछ काम मिलेगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तब तक तुम मेरी रोज मसाज करोगी? हाँ दीदी, मैं आपकी रोज बॉडी मसाज कर दूंगी। सौम्या सामने वाले घर में ही रहने लगी और बदले में रोज सुनंदा की बॉडी मसाज करने लगी। उसने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सच में सौम्या, तबीयत खुश कर दी तुम्हारी मसाज ने। आज शाम को तुम मेरे पति की मसाज भी कर देना। पूरे दिन बैठे बैठे उनकी कमर में दर्द हो जाता है। ठीक है दीदी, लेकिन आप तो मुझे गलत नहीं समझोगी ना? पागल हो क्या? ये कोई गलत काम नहीं है। मैं तो कहती हूँ मेरे यहाँ तुम बाहर वाले कमरे में मसाज पार्लर खोल लो। कब तक काम के लिए भटकती रहोगी? दीदी सही कह रही हैं। वैसे भी घर पर मेरे मसाज पार्लर का सारा सामान रखा है, वो ही काम आ जाएगा। सौम्या अपने मायके से मसाज की सारी मशीनें और सामान उठा लाई। कितनी निर्लज्ज है,
पहले तो चुपके चुपके करती थी, लेकिन अब तो खुलेआम कर रही है, और वो भी हमारे घर के सामने। माँ, इसने तो हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया है। लगता है हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन किसी की परवाह किए बिना सौम्या लोगों की मसाज करती रही, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन ऑफिस से आते समय प्रभास का एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ये खबर सुनकर जब सौम्या प्रभास के पास पहुंची तो इंदुबाला गुस्से से बोली, चली जाओ यहाँ से, हमारा कोई रिश्ता नहीं। मम्मी जी, आप मुझे यहाँ से नहीं भगा सकती। प्रभास मेरे पति हैं, इन्हें मेरी जरूरत है। इसकी माँ जिंदा है अभी, तुम्हारे जैसी औरत की इसे कोई जरूरत नहीं, समझी? अब निकलो यहाँ से और जाकर मर्दों की मसाज करो। सौम्या प्रभास की हालत देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसकी सास के आगे उसकी एक न चली और वह वापस आ गई। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। प्रभास का काम छूट गया। अनिकेत भी घर छोड़कर चला गया। प्रभास की दवाइयां और घर का खर्च। इंदुबाला ये सब सोचकर चिंता में बीमार पड़ गई। घर में दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। जो जमा था वह सब प्रभास की आंखों के इलाज में खत्म हो गया। उन दोनों की तो भूखे मरने की नौबत आ गई। माँ, कहाँ हो? भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो। मुझ में जरा भी खड़े होने की हिम्मत नहीं है बेटा, और घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं? काश भगवान ने मेरी आंखें नहीं छीनी होती तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। माँ, मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मुझे मर जाना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। जो किस्मत में लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। एक दिन इंदुबाला की तबीयत अचानक से ज्यादा ही बिगड़ गई। प्रभास को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। अरे अरे, कोई है, जरा देखो तो, मेरी माँ को क्या हो गया है? माँ बोल नहीं रही। सौम्या प्रभास की आवाज सुनकर दौड़ी गई और देखा तो इंदुबाला को बेहोश पाया। उसने जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने बताया, देखिए, कई दिन बीमार और भूखे रहने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। अगर उनके खान पान का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर तो सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, इन्हें आप ठीक कर दो। जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी, मगर ये अच्छी हो जानी चाहिए। कुछ देर बाद इंदुबाला को होश आया तो उसने अपने आप को डॉक्टर के सामने पाया। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? और मुझे क्या हो गया था? तुम्हारी बहू मुझे यहाँ लेकर आई, और अगर वो समय पर नहीं आती तो बीपी बहुत ज्यादा लो होने के कारण तुम्हारी जान भी जा सकती थी। बहू, मैं तो तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकती। मम्मी जी, मैं गलत नहीं हूँ। अनिकेत तो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। मसाज कोई बुरा काम नहीं है। दवाइयों से छुटकारा पाने के लिए लोग मसाज कराते हैं। बहू, अब और शर्मिंदा मत करो। मुझे भी माफ कर दो सौम्या। शायद भगवान ने मुझे मेरी गलती सुधारने के लिए ही ये सजा दी है। मैं सब ठीक कर दूंगी, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मेरा मसाज पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। मैं और मेहनत करूंगी और तुम्हारी आंखों का इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में कराऊंगी। तुम फिर से देख पाओगे प्रभास। कुछ दिनों बाद उसने प्रभास की आंखों का ऑपरेशन कराया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ठीक होने के बाद प्रभास भी उसके मसाज पार्लर में काम करने लगा। अब इंदुबाला अपनी मसाज वाली बहू से बहुत